Hello, bachcho. Let's read the question. The question says when a beam of 10.6 electron volt photons of intensity 2 watt per meter square falls on a platinum surface area 1 multiplied by 10 to the power minus 4 meter square and work function 5.6 electron volt, 0.53% of incident photons eject photoelectrons. Find the number of photoelectrons emitted per second and their minimum and maximum energies in electron volt. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमारे पास एक प्लैटिनम सरफेस है जिसके ऊपर एक बीम ऑफ फोटोन गिर रहा है, और हर एक फोटोन एक फोटोन का जो एनर्जी हमको दिया गया है वो दिया गया है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक फोटोन इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो दिया गया है आई, इसको दिया गया है हमको 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड एरिया जो दिया गया प्लैटिनम सरफेस का वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। तो हम पहले निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। तो अगर हमारा प्लैटिनम सरफेस है, यहाँ पर ये हमारा प्लैटिनम सरफेस है और इसके ऊपर एक फोटोन गिर रहा है, तो अगर इस फोटोन का एनर्जी इस प्लैटिनम सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, एमिट होगा कि इजेक्ट होगा। तो अगर दो फोटोन्स गिर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसी तरह द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is equal to the number of photons carrying energy greater than work function। जो जितने भी सारे फोटोन्स हमारा वर्क फंक्शन से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेंगे उतना हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि ऑफ अगर हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे तो ओनली 0.53% इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे कि एमिट करेंगे। तो अगर सपोज हमारे पास 100 फोटॉन्स है तो 100 फोटॉन्स में से सिर्फ 53 फोटॉन्स का एनर्जी इतना होगा कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकते हैं। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो स्मॉल n कितना होगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द लाइट। तो टोटल एनर्जी जो होता है, अगर हमारा एक लाइट का इंटेंसिटी आई दिया गया है और एरिया ए दिया गया है, तो टोटल एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एन इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये होगा टोटल एनर्जी दैट द लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑन ईच फोटोन विच इज 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 10.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19, हम इसको जूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट, और इसमें से 0.53% ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। तो ये हो गया 53 बाय 100। So this will give us the value of the total number of photo electrons emitted। तो हमने ये निकाला था कि स्मॉल n इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय हर एक फोटोन का जो एनर्जी है वो है 10.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये जो टर्म है, ये अगर इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करें तो कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। सोर्स से हमारा टोटल नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो कैपिटल एन है, और कैपिटल एन का ओनली 0.53% हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं 53 बाय 100 से। तो अब इंटेंसिटी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 10.6 multiplied by 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 multiplied by 53 divided by 100।
और अगर इस कैलकुलेशन को हम करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। इतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारा एमिट होगा प्लैटिनम सरफेस से। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होता है जब हमारा इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है इक्वल टू द वर्क फंक्शन। हमें पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन है फाई और इसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है जिसका एनर्जी है ई, तो अगर ई इज ग्रेटर देन फाई देन हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्स होता है और ये होता है इक्वल टू ई माइनस फाई। तो अगर हमारा तो ये अगर दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होगा कब, जब हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो अगर E इज इक्वल टू 5 होता है तो ये क्या हो जाता है, ये होता है इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज व्हेन एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, और इस केस में हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 जूल, सॉरी 0 जूल या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हमारा गिवन केस के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये सिंपली हो जाएगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हमको दिया गया है 10.6 और वर्क फंक्शन का वैल्यू हमको दिया गया है 5.6। हम इसको ठीक से यहाँ पर लिख सकते हैं 10.6 माइनस ऑफ 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and this gives us 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।